अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन हाथ में रखे, दीन का सही फ़हम अता करे। तो मैं आज भी सोच रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि हमें कहाँ कहाँ सब्र करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और हम जो है ना बहुत रिएक्ट करते हैं हर बात में, बहुत रिएक्ट किया इवन कि मैं दूसरों को क्या कह सकती हूँ, मैं खुद बहुत रिएक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा। बट कुरान मजीद ने और अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इतनी वुसअत पैदा कर दी कि मुझे अब वो चीज़ें ना इतनी वैल्यूएबल नहीं लगती। वो बातें, वो लोगों की बातें, ये सब कुछ इतना वैल्यू नहीं करता। तो एक मोमिन होता है ना, लोग कहते हैं हाँ तुम कुरान पढ़ने लगी हो, तुम्हारे अंदर ये चेंज तो नहीं आया। क्या मतलब कि एक बंदा कुरान पढ़ने लग गया है, क्या वो आप चाहते हैं एक दिन में बदल जाए? नहीं, सहाबा को एक एक आयत को सीखने के लिए इतने इतने साल लगते थे, और क्या हम एक दिन में सीख गए? नहीं, बहुत मुश्किल होती। जो एक मोमिन होता है ना, उसके लिए इतनी मुश्किल होती है कि वो रोज़ एक सुबह उठता है और नई जंग करता है, रोज़ अपने नफ्स को मारता है। कभी शैतान गालिब आ जाता है, कभी कभी उसका नफ्स गालिब आ जाता है, कभी वो खुद जीत जाता है, अल्लाह ताला की बात को मान लेता है। कभी बहुत मुश्किल होता है रोज़ अपने लिए एक नई ख्वाहिशात को मानना जो आपको पसंद हो, फिर भी उस चीज़ को छोड़ देना अल्लाह ताला के लिए। जब हमें किसी की बात बुरी लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना किसी की बात बुरी लगी, पहले था कि मैं फ़ौरन रिएक्ट कर देती थी। जो मोमिन होता ना वो रिएक्शनरी होता, कि ये वो न्यूटन का ना एक थप्पड़ मारो दूसरा आपको उल्टा पड़ जाए। हम रिएक्शन नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं। मोमेंट रिएक्शन नहीं देता, वो सब्र करता है। आपको पता है अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि सब्र का फल इतना मीठा होता है? सब्र। जब आप खुद इंतकाम ले लेते हो तो क्या फ़ायदा? जब कोई आपको बुरा भला कह रहा है, आपको आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो फरिश्ते उसका जवाब देते हैं। जब आप खुद मुंह से बोलने लग जाते हो तो फरिश्ते आपकी महफिल से चले जाते हैं। कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक का किसी से झगड़ा हो गया, तो हज़रत अबू बकर सदीक चुप रहे। उन्होंने इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा लोगों ने, लेकिन चुप रहे। फिर आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। और एक टाइम आया कि हज़रत अबू बकर सदीक की बर्दाश्त ख़त्म हो गई, उन्होंने जवाब दे दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चले गए और फरिश्ते भी चले गए। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने पूछा कि या नबी, आप क्यों उठ के चले गए थे? मतलब कि वो मुझे इतना बुरा भला कह रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने जवाब दे दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जवाब नहीं ना दे रहे थे तो फरिश्ते दे रहे थे, और जब तुमने जवाब दिया तो फरिश्ते उठ के चले गए, और फिर मेरा उस महफिल में कोई काम नहीं था। कि हमें रिएक्ट नहीं करना, कोई कुछ भी कह ले, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए चुप कर जाना। जब आप चुप कर जाओगे ना, आप रिएक्ट नहीं करोगे, टू बे नस इतने बड़े बड़े झगड़े सॉल्व हो जाते हैं ना, जब आप रिएक्ट नहीं करते। पहले तो अल्लाह, मैं तो धमाके, मैं तो बहुत रिएक्ट करती थी। मैं कहती थी बस वो कर दिया, अब तो इसको छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझे एक बात सुनाई मैं चार सुना दूंगी। लेकिन जब जब आपको मोहब्बत हो जाती है, जब कुरान दिल में होता है, जब महसूस होता है, जब आप फील करते हैं ना, तो ये खुद ब खुद आ जाता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्मूथ हो जाती है और बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं आप। जो इतने गुस्से वाले होते हैं उनका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। उससे भी तो मैं आपको एक सेशन दूंगी कि गुस्से में मैं कैसी थी, और जब मैंने पढ़ा कि गुस्से के बारे में, गुस्सा क्या है, तो फिर मैं उसको आपको एक अलग बताऊंगी। लेकिन जब अब हम सब्र कर रहे हैं, तो जब आप सब्र करना, हम सब्र एवं कर लें। सब्र के लिए हमें अजर की उम्मीद चाहिए, हमें तकवा चाहिए कि अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए ये चुप कर रही हूँ या सब्र कर रही हूँ। तो देखना अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे, उसको चुप रहने का अजर मिलेगा। आपने जब मामला अल्लाह ताला पर छोड़ देना ना, तो अल्लाह ताला उसको बेहतरीन जवाब देंगे। जब अब मेरे साथ कोई बुरा करता है ना, तो ये हो गया वो हो गया, मैं कहती हूँ अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए चुप हो गई। फलां ने मेरा दिल दिखाया, बेशक तू बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। मेरे से अच्छा, इतना अच्छा बदला नहीं दे पाऊंगी अल्लाह ताला, तू उसका बदला देने वाला है। दिल को सुकून मिल जाता है, ठंड पड़ जाती है। मैं कहती हूँ बहुत सुकून मिलता है, इतना पीस है ना। इससे ना आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, कोई कितना मर्जी कह ले। तो हमें क्या करना है, हर मामले में सब्र करना है। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी मुश्किलात आई, लेकिन उन्होंने सब्र किया। उनको सब्र का फल क्या हुआ? उनको मेराज पर बुलाया गया, सात आसमानों की सैर, सिदरतुल मुंतहा। आप देखिए कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला, सब्र का रिवॉर्ड था उनको मिला। उनके सारे जो ज़ख्म थे उन पर ठंड पड़ गई, मरहम लग गया उन पर। और कितना वो कितने खुश हुए होंगे जब उनको ये सब्र का रिवॉर्ड मिला, अल्लाह ताला ने ये दिया रिवॉर्ड। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह ताला आपको इतना प्यारा रिवॉर्ड दें?
چاہتے ہیں، میں تو بالکل چاہتی ہوں، اسی لیے میں اب صبر کر جاتی ہوں، صبر کر لیں تھوڑی دیر، پتہ ہے مشکل بہت ہوتی ہے، لیکن جب آپ صبر کر لیتے ہو نا تو اس جیسی چیز کوئی نہیں، نہ لڑائی ہوتی ہے، نہ جھگڑا ہوتا ہے، نہ گالی گلوچ ہوتا ہے، اور آپ سکون سے زندگی میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور اگلا بندہ جو بول رہا ہوتا ہے نا، جب آپ کا کوئی ایکٹ نہیں ہوتا تو وہ چپ کر کے چلا جاتا ہے. آپ کبھی آزما کے تو دیکھیں. اور اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا بنا دے، آمین.